कड़ी में हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में उपस्थित हैं। सुल्तानपुर जनपद की ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा है, ब्लॉक इसका लगता है भदैया। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। और प्रधान भागीरथी जी हैं। अच्छा जी जी। और सबके दुख सुख में हमेशा अस्पताल से लेकर शमशान तक मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा। चाहे जब कोई भी याद किया है, नहीं भी याद किया है, अगर मुझे सूचना मिली है तो मैं उसके दरवाजे पे सबसे पहले पहुंचता हूँ। अच्छा। ये 2010 में निर्विरोध बीडीसी हुए। निर्विरोध आप हुए? आपके विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ा? विपक्ष में पूरी ग्राम पंचायत हमारी मदद की, सहयोग किए। अच्छा, सब लोग। अच्छा। और मैं निर्विरोध हुआ। 2010 की बात है। में तो चल रहा है, कहीं कहीं हर जगह तो बारिश होती नहीं है। हाँ। एक समझता है जैसे हमारे यहाँ काम लग गया। हाँ। उसके बाद बारिश हुई तो मजबूरी हम लोग उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। और महत्वपूर्ण ये है कि एक हमारे यहाँ जो बड़ी समस्या है बारात घर का। अच्छा। विगत 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन अब दोबारा अगर मौका मिला, जनता ने मुझे दोबारा चुना, मौका दिया, तो इस सबसे प्राथमिकता रहेगी किसको लाएं हम। मैंने अपना वोट देने आए थे जेल से? जी, मैं पर्चा भरने भी आया था, पर्चा जांच करवाने आया था, प्रमाण पत्र भी लेने आया था क्योंकि निर्विरोध हो गए थे। आपके गांव में सड़कों का देखा प्रधान जी बना दी है, अच्छा काम कर दी। आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं? आप नहीं मिला था, ये भी आवास मिला था, हमको कॉलोनी मिली थी। कॉलोनी में चुनाव हम लोग जीत गए हैं। अब हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो सब मेरे अपने हैं। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड गांव देहात की एक सीरीज है। भारत के गांव तक हम पहुंच रहे हैं। गांव में पंचायत के माध्यम से क्या कुछ बेहतर काम हुआ है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में उपस्थित हैं। सुल्तानपुर जनपद की ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा है, ब्लॉक इसका लगता है भदैया। ग्राम प्रधान से जानेंगे कि उनके माध्यम से पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है, मनरेगा की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई धरातल पर कैसी है, साथ ही साथ जल जीवन मिशन जो सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन असल में धरातल पर उसकी क्या कुछ स्थिति है, इन सभी की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा में, ब्लॉक भदैया है सुल्तानपुर जनपद का। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि रिंकू यादव से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जो यहाँ के लाभार्थी हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। भदैया यहाँ का एक ब्लॉक है और उसकी ग्राम पंचायत है हरिपुर बनवा। और हमारे साथ हरिपुर बनवा के प्रधान प्रतिनिधि राम शिरोमणि यादव उर्फ रिंकू यादव मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रिपोर्ट कार्ड आपका हम लोग जानेंगे कि विगत 5 वर्षों में आपके माध्यम से क्या कुछ काम आपने कराया, और फिर पड़ताल भी करेंगे कि असल में आपकी गांव की जनता आपके कार्यों से कितना संतुष्ट है। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय और अपने ग्राम पंचायत का परिचय बताइए। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। और प्रधान भागीरथी जी हैं। अच्छा। और 5 साल में मैंने बहुत कुछ कराया है। जैसे 2 आंगनबाड़ी है, पेंशन है, इंटरलॉकिंग है, खंजा है। जी जी। और सबके दुख सुख में हमेशा अस्पताल से लेकर शमशान तक मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा। चाहे जब कोई भी याद किया है, नहीं भी याद किया है, अगर मुझे सूचना मिली है तो मैं उसके दरवाजे पे सबसे पहले पहुंचता हूँ। अच्छा प्रधान जी, गांव जो आपका हरिपुर बनवा है, ये मुख्यालय से इसकी ज्यादा जो है दूरी नहीं है, सटा हुआ है शहर से। लोहरा मऊ एक शक्तिपीठ भी है यहाँ पे। तो हरिपुर बनवा ये गांव का नाम कैसे पड़ा? लोग थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे हरिपुर बनवा। अब ये तो नहीं बता सकते कैसे पड़ा, लेकिन ये गांव का थोड़ा सा इतिहास कुछ बताएंगे आप? पूरे जिला में चर्चित है। हमारे ग्राम सभा में सबसे प्रसिद्ध एक शिव मंदिर है। अच्छा। जो ये जानी जाती है इसी की वजह से? देवकली में एक शिव मंदिर है। उसके नाम से जानी जाती है। अच्छा, कितनी आबादी है लगभग? कितने सारे लोग आपके यहाँ रहते हैं? करीब हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 4000 आबादी है। 4000 की आबादी है। अच्छा, मतदाता कितने हैं यहाँ? लगभग 2100। पिछली बार 2100। अच्छा, तो जो है आपसे शुरू करते हैं। राजनीति में कैसे आगमन आपका कैसे हुआ? चुनाव लड़ना, प्रधानी का चुनाव लड़ना,
थोड़ा सा हम लोग पुरानी जानकारी के हिसाब से आपका जो इतिहास है काफी चर्चित रहा है। पहला चुनाव आप लड़े तो कुछ कारणों से, कानूनी प्रक्रिया से आप जो है अंदर से भी चुनाव जीत लिए। बीडीसी का चुनाव 2010 का क्या वाकया कैसा रहा है वो सब? ये 2010 में निर्विरोध बीडीसी हुए। निर्विरोध आप हुए, जी, आपके निर्विरोध विपक्ष हुए में थे। कोई चुनाव नहीं लड़ा? विपक्ष में पूरी ग्राम पंचायत हमारी मदद की, सहयोग किए अच्छा, सब लोग, अच्छा। और मैं निर्विरोध हुआ 2010 की बात 10 है। में। हाँ, और हमारे यहाँ एक कुसुम देवी प्रधान थी, हाँ, तो मैं प्रतिनिधि के रूप में हाँ। मुझे काम करने का मौका मिला। मतलब बीडीसी और प्रधान प्रतिनिधि जी, दोनों जो मौका 2010 मिला। में आप रहे। और मैं जनता के बीच घर घर जाके अपना परिचय दिया, हम्म, जो भी हमसे हुआ मेहनत किए, काम किए। हम्म, और फिर 2015 में मैं पुनः 450 वोटों से लगभग हम्म, मैं जीत दर्ज की। जी। उसके बाद 5 साल हम काम किए, हम्म, और 2021 में सीट एससी हो गई, हम्म, तो मैं भागीरथी को चुनाव लड़ाया और जिताया। अच्छा। और आज भी मैं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं विगत आप। 5 सालों से काम कर रहा हूँ। 2021 में जब आप चुनाव जीते, आप प्रतिनिधि के रूप में आप मैदान में थे और आपने बताया कि भागीरथी जो जो है शेड्यूल कास्ट के थे, सीट आपके यहाँ एससी थी, जी, तो आपने उनको चुनाव जिताया। तो उसके बाद जैसे स्वयं काम करना पंचायत में और किसी की का प्रतिनिधि बन के काम करना, कितना अंतर आपको नजर आया? क्योंकि वो जो आप मुख्य प्रधान है और आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो गांव में भी बहुत सारे जी, लोगों की वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। जी, जी। हाँ, रहते ज़रूर हैं, अपने में और प्रतिनिधि में बहुत अंतर होता है। लेकिन भागीरथी जी हमारे साथ लगभग 10 सालों से जुड़े हैं। जब मैं बीडीसी बनकर आया, तब से हमारे साथ हैं। अच्छा। और मैं इनको चुनाव जिताया, और साथ दोनों मिल के काम किए। ये ग्राम सभा देखते थे, गांव देखते थे, काम देखते थे, मैं ब्लॉक का काम देखता था। तो ये आपका जो है 2021 का अनुभव है। जी। 2021 में क्या चुनौतियां थी जब आप प्रधानी या गांव में काम के लिए शुरुआत हुई? 2021 में चुनौती थी, क्योंकि मैं 5 साल प्रधान था, विरोध भी बहुत था, सपोर्ट भी बहुत था। वो जैसे मैंने 5 साल ज़मीन पे काम किया, लोगों के बीच रहा, सबकी समस्या सुनी और किया, तो वही देन है जो है 21 में मेरे नाम से लोग हमारे भरोसे पे, हमारे काम पे मुझे चुनाव जितवाया। इस बार क्या माहौल है? 26 को लेकर क्या तैयारी है, कैसे? पूरी तैयारी है, ज़मीनी स्तर पे पूरी तैयारी है। मैं जिस दिन से चुनाव 21 में जितवा कर लाया हूँ, उसी दिन से मैं 2026 की तैयारी में जुट गया था। और जैसे पहले दिन से आज तक वही तैयारी, वही जोश, वही मेहनत। अच्छा, चलिए बात करेंगे कुछ विकास कार्यों की। ये तो आपकी रणनीति हो गई, आप चुनाव में कैसे आए। 21 में चुनाव जीतने के बाद जी। आपका कोई पहला काम जो बहुत आवश्यक था? देखिए, अगर 15 साल में अगर कोई महत्वपूर्ण बहुत बड़ा काम अगर मैं समझता हूँ, तो एक अंत्येष्टि स्थल जो हमारे ब्लॉक में सिर्फ 2 आया था। अच्छा, पूरे पूरे जिले में, भदैया? हाँ, पूरे पूरे जिले भदैया? में 24 था, हाँ। हमारे ब्लॉक में 2 आया था। उसमें मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। बहुत ही मेहनत करने के बाद मैं उसको लाया और बनवाया है, और पूरे जिले में सबसे अच्छा बनवाया हूँ। आज वहाँ करीब 3-4 गांव, लोहरा मऊ, पीताम्बरपुर, हरिपुर, बनवा के लोग आते हैं, उससे बहुत संतुष्टि मिलती अच्छा, है। अंत्येष्टि स्थल का जो एक जो है व्यवस्था है, पहले अपने यहाँ सनातन में लोग बाहर ले जाते थे या फिर गांव में ही बाग में, और अंत्येष्टि स्थल जैसे मौसम विपरीत है, जी, काफी असुविधाएं हैं, जी, तो अब किसी व्यक्ति के अंतिम समय में जी। ये अंत्येष्टि स्थल काफी महत्वपूर्ण साबित बहुत, हो रहा। बहुत। जैसे आदमी बरसात में तो जाता था सीताकुंड, वहाँ करीब 4000-5000 लोगों को देना पड़ता था। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी कुछ लोग अपने ज़मीन में या अपने करवाते अंतिम हैं। संस्कार करते हाँ, हैं। जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो लेके जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, एक बड़ी जो उपलब्धि आपके ग्राम पंचायत के लिए रही, वो आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण। हम लोग अभी पड़ताल कर रहे थे तो देखे कि 2 आंगनवाड़ी केंद्र आपके यहाँ बनवाए गए हैं आपके माध्यम से।
तो उसका जो है विकास कार्य की कैसी प्रक्रिया थी, आपने कैसे अपने ग्राम पंचायत में इसको सफल तरीके से बनवाया? हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी एक साथ आई थी। वैसे आती एक है, लेकिन प्रयास करके, पैरवी करके 2 लाए, दोनों बनवा दिए, दोनों हैंडओवर करवा दिए और दोनों चल रही है। चल रही है। चलिए, गांव में जो है प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि प्रधान जी चुनाव जीत जाएंगे तो हमको भी आवाज देंगे। जी, हर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ चाहता है। जी, आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती जी। रहती है। तो इस समस्या, और क्योंकि जो पात्र है उसी को आपको देना है, जी, सरकार और सरकार के कर्मचारी और जो है मतलब बहुत अलग अलग तरीके की अब प्रक्रिया हो गई है। जियो टैगिंग होनी है, जी। फोटो होना है, जी, जी। और कोई विरोध कर दिया तो बना बनाया आवाज भी जो है ठिलवा दिया जी, जाता जी। है। ये सबसे कठिन विषय है ये। जैसे किसी को पात करना, किसी को अपात करना, ये एक हम लोगों के सबसे कठिन है। लेकिन कैसे-कैसे करके प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवास मिले, प्राप्त हो। यही कितना आवास बनवाया आपने 2021 से लेके और अभी 25-26 तक? करीब 70-80 आवास बनवाए हैं। बनवाया है। उसमें विधवा भी है, विकलांग भी है, दैवीय आपदा भी है, हम्म। मुख्यमंत्री भी है। लगभग क्या प्रक्रिया है अगर कोई व्यक्ति पात्र है, पात्रता की क्या सीमा है, और उसके बाद कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको उस योजना का लाभ मिलेगा, कितना समय लग जाता है? देखिए, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 20-21 बिंदु है पात्रता की, अच्छा, और उसमें जांच होती है। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? जैसे दैवीय आपदा में जो तहसील से पैसा पाया रहता है, उस वो सूची रहती है। उसके बाद उसकी जांच होती है। अगर जांच में उसके पास कच्चा मकान है, और जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो अगर कच्चा और पक्का मिला के है तो उसी में हम लोग 20 का आसन निकाल के प्रयास करते हैं कि उसको मिल जाए। जी। अच्छा, चलिए, एक बड़ी जो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं वो ये अच्छी सड़क की रहती है जी, कि गांव में हमारे आने जाने के लिए अच्छी सड़क हो, बरसात में असुविधा ना हो, जल निकासी की व्यवस्था ना हो, पूरी तरीके से हो। तो आपके यहाँ पक्की सड़कों का कैसे क्या निर्माण आपके माध्यम से कराया गया है? देखिए, इंटरलॉकिंग खड़ंजा करवाए हैं, लेकिन उसका एक मानक होता है ग्राम पंचायत से, भदैया से, कि 60-40 रेशियो होता है। उसी के अंतर्गत हम लोग को काम मिलता है। शहर नज़दीक होने के कारण नरेगा में मज़दूर कम मिल पाते हैं। ये एक कठिन समस्या रहती है हम लोगों के लिए, लेकिन प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो पूरा करें, और उसी के अनुसार पक्का काम जैसे इंटरलॉकिंग, नाली, खड़ंजा लेते हैं। अच्छा, मनरेगा की आपने बताया कि जो है आपके यहाँ मजदूर का थोड़ा सा अभाव है, जबकि मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कोरोना काल में भी योजना काफी मददगार रही। जब आप प्रधानी अभी प्रतिनिधि बने थे 21 में, कोविड का समय था, तो सब लोग जो बाहर रहते थे वो गांव में आए, मजदूरों का एक तरीके से भरमार था। और अभी भी जो है कभी कभी तो ऐसा भी दिन होता है कि बरसात है तभी मनरेगा काम प्रधान जी चला रहे हैं। नहीं, नहीं, जैसे चल रहा है, कहीं-कहीं हर जगह तो बारिश होती नहीं है। हाँ। एक समस्या है, जैसे हमारे यहाँ काम लग गया, हाँ। उसके बाद बारिश हुई तो मजबूरी में हम लोगों को उनको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। अच्छा, उपस्थिति दर्ज हाँ, उपस्थिति दर्ज करना पड़ता है, नहीं तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। और शहर नज़दीक है, लोग शहर चले जाते हैं, 400, 500, 600 नगद लाते हैं। यहाँ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पैसा आता है। 6-6 महीने तक हाँ, भुगतान हाँ, नहीं होता है। बिल्कुल। और अब की तो और रुका था, 6 महीने से ज़्यादा रुका। अच्छा, उस बीच हम लोगों को नगद देना पड़ता है, अपने तरफ से अपने आपको? तरफ से देना अच्छा, पड़ता है। कितनी मजदूरी है अभी मनरेगा में? 223 रुपए। 223 रुपए। मतलब आपके इन 5 वर्षों में मजदूरी कितनी बढ़ी है मनरेगा की? जब हम आए तो समथिंग 2010 में एक 85 या एक 83 था। 183 रुपए हाँ, था। समथिंग 50 रुपए का। 50 रुपए जो है बढ़ गया है। चलिए, प्रधानी करना कितना जो है कठिन कार्य भी है। तो कुछ चुनौतियों के बारे में बताएंगे, यहाँ से लेके ब्लॉक, फिर कोई योजना आई उसमें परसेंटेज देना है, अधिकारियों को देना है, और मतलब बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो समस्या, बड़ी समस्या है, लेकिन अब कैसे-कैसे किया जाता है, नहीं किया जाएगा तो काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा। चलिए, ग्राम सभा की जो आपकी जनता है, तो उसके लिए रिंकू यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना है, चुनाव तो 2026 में लड़ेंगे ही, और जीत भी दर्ज करेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि एक हमारे यहाँ जो बड़ी समस्या है बारात घर का। अच्छा।
विगत 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन दोबारा अगर मौका मिला, जनता ने मुझे दोबारा चुना, मौका दिया, तो इस सबसे प्राथमिकता रहेगी कि इसको लाएँ हम और एक बरात घर बनवाएँ। अच्छा, चलिए, आपके पास एक लंबा अनुभव है। 2010 से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो है 10 में जीते, 15 में जीते, 21 में आपने जितवाया, अब 26 का समय आ रहा है। तो प्रधानी में ही आने की कैसे आपने योजना बनाई कि चुनाव ही लड़ना है, राजनीति करनी है? 2010 में जेल में थे हम, तो हमारे दोस्त लोग मुझे सलाह दिए कि आप चुनाव लड़ जाइए। अच्छा, तो उस समय सीट हमारा वो था प्रधानी का। अच्छा, मेन आपका जो एम था वो हाँ, प्रधान उस समय लेकिन सीट एससी कोटे में चली गई, बीडीसी समान थी, तो हम कहा छोड़ो यार बीडीसी क्या लड़े, कहे नहीं नहीं बीडीसी लड़ जाओ। अच्छा, तो आप मैंने अपना वोट देने आए थे जेल से? जी, मैं पर्चा भरने भी आया था, पर्चा जांच करवाने आया था, प्रमाण पत्र भी लेने आया था, क्योंकि निर्विरोध हो गए थे। सब लोगों से सहयोग मांगे, जितना सहयोग मांगे उतना हमको सहयोग मिला। मतलब 2000 जो है 20 से 10 से लोगों का ग्राम सभा का आपके ऊपर सपोर्ट शुरू हुआ और अभी तक अनवरत चल रहा है। जी जी, चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हमारे साथ ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा के प्रधान प्रतिनिधि राम शिरोमणि यादव उर्फ रिंकू यादव जी थे। पिछले 1.5 दशक से राजनीतिक अनुभव आपका रहा है। ग्राम पंचायत जो है हरिपुर बनवा भदैया ब्लॉक के अंतर्गत आती है। इनसे जानकारी लिए हैं। अब कितना कुछ काम धरातल पे इनके माध्यम से ग्राम सभा में हुआ है, इसका भी जो है अब आपसे सीधा परिचय कराते हैं। और हमारे साथ इसी ग्राम पंचायत के प्रधान भागीरथी जी भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा आश्वस्त भी हैं, जानकारी उनसे लेंगे। भागीरथी जी हरिपुर बनवा के मुख्य प्रधान यही हैं और ये जो है 2021 में एससी सीट हुई थी तो प्रधान जो है बने हैं। क्या हालचाल है आपका? ठीक है। बढ़िया है। हाँ कुछ तबीयत नासाज लग रही है। हाँ हाँ, पैर गड़बड़ा गया था, गिर गए थे। हाँ। तो प्रधान आप हैं और प्रतिनिधि आपके रिंकू यादव जी हैं। हाँ जी जी। तो कैसे कराते हैं आप लोग ग्राम पंचायत में, क्या हालचाल? आज साल भर से तो मैं कुछ आश्वासन है, इसके पहले मैं काम देखता था। देखते थे। हाँ। अच्छा, प्रधान जी बता रहे थे कि 2010 से आपका साथ है इनके साथ। 2010 से इन्होंने प्रधानी किया और हमने इनके साथ गांव का काम देखते थे, जो लोग काम करते थे उनको देखभाल में। पढ़े लिखे यहाँ कुछ किए? हाँ, साइन वाइन कर लिए थे हाँ, कि? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक जो ना है प्रचलन है कि जे प्रधान प्रतिनिधि है ज्यादा वह काम देखा थे, जो प्रधान है ओके कोनो वह ना रहते। ना ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हाँ, अभी जो करते वो भले हैं, लेकिन बिना हमारे राय सलाह से कोई काम नहीं। अच्छा, तो जोन का कहा थे उनका डोंगल उंगल सब धरे सब हम अपने पास रखे हैं। हाँ। हाँ, कऊ जगह तो ऐसी सूचना आवत है कि सब प्रतिनिधि लेके नहीं नहीं, सब हमारे पास, सब डोंगल हाँ। और मोहर हाँ। सब हमारे पास, सब आपके पास। जो सवेरे 10 बजे तक हम सब यहाँ पर रहते हैं। हाँ। भूतपूर्व प्रधान मैं भी। अच्छा। जो गांव की समस्या रहती है उसको यहाँ पर देखा जाता है। हाँ। जितना समस्याएं बड़ी समस्या का होगा उनम कौन समस्या रहा था ज्यादातर? आई कहूँ लड़कियों के कहूँ जन्म प्रमाण पत्र बनवावे के बाद, हाँ। क्योंकि माता पिता खत्म हो गया, मृतक प्रमाण पत्र बनवावे के है। हाँ। और लड़कियों का फीस वगैरह जो नावत है, विधवा पेंशन वगैरह ये सब है। पेंशनिया कुछ बनवाए यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ 60-70% पेंशन धारक हैं। अच्छा, जो वो जो है विधवा हैं या जो पात्र हैं? हाँ, सब करीब करीब सभी हो गया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, गांव में कौन कौन बिरादरी है आपकी? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एससी और बैकवर्ड, ये दोनों लमसम बराबर हैं। अच्छा। और सामान्य भी हैं। हाँ। सामान्य वर्ग के लोगों को भी कुछ लाभ मिलता है कि बस वह कुछ गांव के मालिंदे यहाँ की? नहीं नहीं, मानन तो है ही, लेकिन मिलता भी है, जो जिस लायक है दूसरी व्यवस्था दिया जाता है। मान सम्मान है? मान सम्मान भरपूर। हाँ, मान सम्मान में कमी नहीं, चाहे काम भले कमाई करी, लेकिन मान सम्मान ज्यादा। मान सम्मान की राजनीति है। हाँ।
यहाँ तो पर यह बार चुनाव का स्थिति लागत यह है। यह सम्मान बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ, तो सबको का मुद्दा रहे है बार के। अब के मुद्दा ये रहे कि ये मैंने बारात घर हाँ। और हमारी तरफ से एक मिडवाइफ सेंटर, लड़कियां जैसे औरतें गर्भवती होती तो मुख्यालय वहाँ जाना पड़ता है। मतलब और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं ये कि बहुत जरूरी है हाँ, वो, PSC वगैरह होना चाहिए। क्या कि जैसे आंगनबाड़ी या ये सब वहाँ इनके सबके व्यवस्था होगी। अब यही सबके हो गया, आशा बहू वहाँ ये अलग से अपन अपने केहू घरे जाए के अपन टीकाकरण करत हैं, तो हुआ रहे अपन हाँ एक जगह रहे सब वहीं पहुंच जाइए। जावा करेंगे। चलिए बहुत बहुत आपने जो बताया है कि हमने विकास कार्य कराया है, इसकी हम लोग पड़ताल भी आपके गांव में करेंगे, हाँ, जरूर, जानकारी भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। हरिपुर बनवा ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं, कुछ लाभार्थी हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश, यही गांव है आपका? हाँ, यहीं बगल। अच्छा, हरिपुर बनवा है। कुछ लाभ वाभ मिला है ग्राम पंचायत में आपके? कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ वाह। क्या मिला है आपको? अरे जो ना है हमको जो ना है आवास मिला है, कॉलोनी मिली है। हाँ। पेंशन वगैरह कुछ है आपके यहाँ? पेंशन पर बना है। नरेगा में काम करने का मौका? हाँ, काम वाम करे जाए तो आवत हो तो। अच्छा, क्या 5 सालों में कुछ मौका मिला? कहाँ काम वाम किए हैं आप? काम के जो ना है सड़क पे के और जो ना है मनरेगा बाहर जो ना है वो बंदा तालाब बंद रहा है। अच्छा, खुदाई हो रही थी तब मौका मिला? सड़क बंद रहा तक खुदाई होता है तो हम काम करते रहे। अच्छा, चलिए और कोई समस्या आपके गांव में? और तो समस्या सड़क वड़क रही तो नहीं, सड़क बन गया है, नाली वाली? नाली बन गया है यार, सड़क वड़क नाली। आपका चाहता है कि कुछ और काम हो ही जाए, अभी बचा है जो? अरे नाली है कुछ, ये रास्ता होता है दिन बाद बन जाए तो आ जाए हो जाए, ये दिक्कत है। अच्छा, हाँ, नलिया बन जाए। नलिया बन जाए आ जाए, जैसे रास्ता बन गया पर माटी साटी पड़ गया या खराज नहीं उड़ जाए सबसे पानी सानी प्रधान जी से बताया ना है अपने? फैन हो जाए प्यारी फूल बन गया है। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा में हम लोग मौजूद हैं। एक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और ये सड़क नई जो है बिल्कुल बनी हुई है। तो कुछ गांव की महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हाल चाल है विकास कार्यों का। क्या नाम है आपका? गोत्रा देवी। अच्छा, यही गांव के रहने वाली हैं? हाँ, ये मेरा घर ही है। अच्छा, ये आपका ही घर है। तो ये कुछ काम आपके गांव में सड़कों का हुआ? देखा प्रधान जी बना दी है, अच्छा काम कर दी है। अच्छा, पहले समस्या रही? हाँ, पहले मतलब जैसे खड़ंजा रहा है, अब जमाना आता है कि इंटरलॉकिंग करवा दिया। इंटरलॉकिंग हुई है। और गांव में आपके यहाँ कुछ काम हुआ है विकास कार्य 5 वर्षों में? भाई अब हम ना जाने, जो ना थे हमरे साइड ही बना है। अच्छा, राशन वगैरह कुछ मिलता हाँ, है? मिलता है, राशन मिलत बा। हाँ, जैसे पेंशन ये जो दादी जी बैठी हैं 60 साल के ऊपर हैं, उनका सरकारी। अच्छा, हाँ, अच्छा वो सब सरकारी है। हाँ। अच्छा, गांव में और जैसे विद्यालय वगैरह ठीक ठाक है आपके सब यहाँ? ठीक-ठाक पढ़ने है। लिखने के लिए बच्चों के? हाँ, बच्चे जाते हैं, सब ठीक है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र उन्द्र भी बन गया है? हाँ बना हुआ है, बढ़िया बन हाँ, गया है। बढ़िया बना, पढ़ रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं। और आप क्या चाहती हैं कि कुछ काम और हो जाए? अरे अब ये तो काम हुआ है, इसके आगे अब सब यही हो गया है, यही हम यहाँ तक का ही काम हुआ है जो दिख रहा है। हाँ। और क्या चाहती हैं कि आपके गांव में और कुछ काम? अरे अब गांव वालों के अच्छा, समूह कुछ आपके यहाँ है? हाँ, स्वयं सहायता आप जुड़ी हैं? हाँ, समूह जुड़े। अच्छा, तो ये भी सरकार की ही योजना है। जा तो रहे हैं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने से कुछ लाभ है आप लोगों को? हम लोगों को यही लाभ है, जैसे हम लोग जो जरूरत पड़ती है हम लोग पैसा लेते हैं, उठाते अपना काम करते हैं, यही जरूरत है। अच्छा, क्या आपने पैसा लेकर क्या काम किया है? अब ऐसे 10 लोग जो हैं, मतलब कि जो लेते हैं तो जिनका काम रहता है वो अपना लेते हैं, पैसा से अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, आपने अभी लिया कि नहीं? नहीं, हम भी लिए हैं, हम ये मकान बनवा रहे हैं ना, हम भी लिए हैं। अच्छा, तो ये आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं? आप नहीं मिला था, ये भी आवास मिला था, हमको कॉलोनी मिली थी। कॉलोनी मिली है आपको? अच्छा, इसी कार्यकाल में कि पहले मिली थी? नहीं, अभी 2 साल पहले मिली थी, तो हमारे पति जी का तबीयत खराब हो गया था, हम नहीं बनवा पाए। हाँ। तो इसीलिए समूह में पैसा उठवाए, तब अब बनवा रहे हैं। अच्छा, चलिए, माता जी हमारे साथ हैं, थोड़ा पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमको सुना अपना भैया कुछ नाव का है तो है? कैलाशी।
अच्छा, सब बढ़िया ठीक ठाक है? हाँ काम धाम कुछ होता है गांव में? प्रधान जी कुछ काम वाम करा होता है? हाँ हमको सुना सुना काम होता है। तो एक व्यवस्था कुछ कराएं कि ना कराएं, कुछ वो मिलत है? ओका क्यों ना करवाई भैया? हाँ, सरकार की ओर से कुछ मशीन उसीन मिलत है? उनके लड़के बच्चा ना अपने घरे रहा थी, अच्छा। इधर दवाई करवा दे। अच्छा, आपका क्या नाम है? तीर्था देवी। क्या काम करती हैं आप? का कहती है खेती बाड़ी काम करी, गोरू खवाई पियाई तो और का करी। अच्छा, मतलब अब महिलाएं जो है घर के कार्यों के अलावा खेती के भी कार्य में हाँ बिजी रही थी। बिजी रहती हाँ है। आलू की मेड़ी चढ़ावत रहे। अच्छा, आलू कब आलू बोई का कब? अरे बोई हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना हो हाँ। गया। तो कब से खुदाई आलू की शुरू हो जाएगी? अब तैयार कब हो शुरू जाएगी? होए फगुनाटे में। फागुन में? हाँ अच्छा, फरवरी में। चलिए, गांव में जैसे प्रधान उर्धान चुनाव जीतते हैं तो वो चाहते हैं कि गांव में अच्छा काम हो। हाँ लेकिन चाहत तो है ये। तो कुछ काम प्रधान जी आपके करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? ये कहे यहाँ सड़क बनवाए हैं आपके सबके खातिर? हाँ बनवाए यहाँ सड़क। अच्छा, और जैसे का कहते हैं विद्यालय वगैरह ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, नर्सरी बंद हो गई, प्राइमरी चलता। प्राइमरी चलता है। हाँ। हाँ। खेल के मैदान उदान बनवाए हैं? कुछ ना हमको ना देखा कुछ अभी ना बना अभी है? ना है। अच्छा, वही स्कूल में जो पढ़े तो उन खेले हुई खेल काम खत्म नाली का काम कुछ नाली ना बनी वही बीचों में से ढलवा दे ऐसे इधर उधर अपन निकलत बा पानी। अबे उधर के पानी ना आवत बा। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? हमका नहीं मिला, सरकारी यहाँ मालिक हमारे का गलत है मालिक आप? बिजली विभाग में। बिजली विभाग में है? हाँ चला, बहुत अच्छा है। घर परिवार सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक आ भैया। अच्छा, चुनाव उनाव जैसे अब आवे वाला है हाँ हाँ तो यह बार जो ना आपके ग्राम पंचायत यह हरिपुर बनवा का चाहती हैं कि कोने मुद्दा पर जो ना है वोट वोट देंगे हैं आप? भैया हो जेका मांग का हुआ है आप सबके? माँ भैया कुछ मांगना है। हाँ मांग का मांगे जो दही भगवान दही का मांगी उनका प्रधान सही हुई तो उनका खुदे देखा पड़े जो हमका करे कहा करब हमें सबके कहे थोड़ी करी है। तो प्रधान तो आपके बहुत पुराना है? हाँ पुराना तो वही रही है, पुराने का करे कहा अच्छा। कमो करे पुराने रहे। अच्छा, कमवा करें पुराने। हरिपुर बनवा ग्राम पंचायत में है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका दोस्त? विनोद चौरसिया। विनोद जी, इसी गांव के आप रहने वाले? हाँ यही। हम लोग ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं जी। जैसे आपके प्रधान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पे कुछ काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? हाँ हमारे यहाँ करवाए हैं। क्या काम हुआ है? जैसे हमारे यहाँ खरंजा बना था पहले से, ये खरंजा इसको इंटरलॉकिंग करवाए और ये नाली जो है इसको बनवाए आगे तक, वहाँ अंडरग्राउंड है नाली। अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ पानी की समस्या बहुत था, भर जाता था, जल भराव होता था। हाँ हाँ। तो अभी 4-5 साल से प्रॉब्लम था। तो अब जो है जैसे जल भराव की समस्याएं दूर हुई? हाँ दूर हुई है इस समय पे। बाकी मतलब गांव में क्या स्थितियां हैं विकास कार्यों की? ठीक है, हाँ बढ़िया है। आने जाने के लिए सड़कें हैं? हाँ, ठीक ठीक। क्या करते हैं आप? अभी समय पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज की पढ़ाई? टीचिंग जॉब की। अच्छा, टीचिंग जॉब की, मतलब तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। चलिए, ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या हाल है? विद्यालय वगैरह ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक ठाक। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा में हम लोग मौजूद हैं और ये प्रॉपर वही गांव है? ग्राम सभा है वही है। तो ये जो एक सड़क हमको दिख रही है ये खड़ंजा है, खड़ंजा, और ये खड़ंजा जा रहा है सीधा खेत तक, उत्तरी तिवारीपुर तक। अच्छा, ये उत्तरी और तिवारीपुर का वहाँ तो लिंक है पूरा। अच्छा, लिंक है वहाँ तक। पहले ये सड़क बनी थी कि नहीं बनी थी? पहले चक्रोट था। चक्रोट था। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई कौन समस्या होत रही? वाले बच्चे राजर्षि स्कूल महाड़ा जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, स्कूल जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब से बन गया तब से कुछ कचरा वचरा अब प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब पानी यानी कि बारिश में कुछ प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है। अच्छा, खेत ओत तक पूरा प्रॉपर ट्रैक्टर पहुंच जाता है? पहुंच जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ बनवाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से, प्रधान की ओर से सब काम? प्रधान कौन है प्रधान आपके? रिंकू प्रधान। राम सुरमणि वर्मा उर्फ रिंकू प्रधान। अच्छा, नरेगा से ही काम हुआ है? अच्छा, बोर्ड लगा है? बोर्ड लगा है जी। चलिए, तो ये जो खड़ंजा होता है, कच्ची सड़क जिसको कहा जाता है एक तरीके से, इस सड़क का जो है बड़ा योगदान रहता है कि ग्राम पंचायत में ये सड़कें किसानों को उनके खेतों से जोड़ने का काम करती हैं और आसानी के साथ वहाँ ट्रैक्टर पहुँच जाए, कृषि के सारे उपकरण पहुँच जाएं, तो इसके लिए खड़ंजे का बड़ा योगदान माना जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहदेव प्रसाद यादव है।
तो इस खड़ंजा वगैरह बन गया है आपके गांव में ठीक ठाक तरीके बन से? गया है हमारे गांव में, ठीक ठाक बन गया है, आने जाने का सुविधा हो गया है। पानी की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खेतों में आने जाने ट्रैक्टर की सुविधा हो गया, 4 चक्के जाते हैं वहाँ पर, यानी जहाँ पे सुविधाएं नहीं थी खड़ंजा जाने से बहुत लाभ हुआ है। अच्छा, ग्राम पंचायत में और कौन कौन से काम हुए हैं जो आपकी नज़र में कि हाँ ये काम आवश्यक था और ये काम हो चुका है? काम तो बहुत हुआ है यहाँ पे, क्या बताएं क्या ना बताएं। काम तो ये खड़ंजा दिख रहा है, उधर भी खड़ंजा है, बहुत से हाँ। नाले भी, इंटरलॉकिंग है, पानी वानी तो नहीं भरता करंट का कहीं? नहीं प्रॉब्लम, पानी वानी नहीं भरता है कहीं पे, पानी नहीं भरता। हाँ। अच्छा, बाकी स्कूल वगैरह और सारे काम, पेंशन वगैरह गांव में लोगों को राशन वगैरह मिलती है? हाँ मिलता है, बराबर बराबर मिलता है, हर महीने तो महीना मिलता है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये कुछ जमीनी हकीकत जिसे ग्राम पंचायत में सड़कों की समस्या रहती है, ये काम जो है एक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग इस गांव के निवासी हैं और उनसे जानेंगे कि असल में कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद। ये कौन सा पुरवा है हरिपुर? ये हरिपुर बनवा का नारायणपुर है सर। नारायणपुर जी सर। अच्छा, नारायणपुर लगभग इस पूरे जो है मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, क्या आबादी है इसकी? लगभग आबादी वोटर तो लगभग 2000 के पार हैं सर। अच्छा अच्छा जी। यहाँ कितने वोटर हैं आपके? यहाँ लगभग हमारे यहाँ 200 वोटर होंगे। 200 वोटर हैं जी। अच्छा, तो जैसे ग्राम पंचायत आपकी हरिपुर बनवा है, तो जी। कुछ योजनाओं का लाभ मिला है कि आप लोगों को? नहीं मिला है सब। ये इंटरलॉकिंग हुआ है, नाली बना है, जो गरीब तबके हैं उनको आवास मिला है। जी, पेंशन बनवाए हैं, पेंशन मिल अच्छा, रही सड़क है। वगैरह ठीक ठाक है आप सड़क लोगों के वगैरह यहाँ जी की? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। प्रधान जी की ओर से कुछ काम हुआ है? काम हुआ है जी, प्रधान की तरफ से साहब ये इंटरलॉकिंग और ये नाले और जो आवास वगैरह दिलाए सब प्रधान के माध्यम से ये हुआ है सर। जी अच्छा, जी जी। आपका क्या नाम है? हीना बानू। यहीं की आप रहने वाली हैं? अच्छा, गांव में जैसे प्रधान जी की ओर से या ग्राम पंचायत में कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, क्या कुछ बनाया गया है आप लोगों के यहाँ? नाली बनाए हैं, रोड बनाए हैं, पेंशन बनाए हैं। पेंशन आप लोगों को घर पे जो लोग मिलती है उनको पेंशन? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? बोला 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 बोला। अच्छा, ये यही गांव की रहने वाली हैं आप? अच्छा, प्रधान जी की ओर से कुछ गांव में कुछ विकास का काम कराया जा रहा है? हाँ होता है। क्या क्या काम हो रहा है? अरे सड़क बनती है, नाली बने है, पेंशन आवती है। हाँ। हाँ, बड़ा उड़ा के मिलती है। अच्छा, जो मतलब 60 साल के ऊपर जिनकी उम्र है हाँ, उन लोगों को पेंशन वगैरह मिलती हाँ, है? पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है। राशन वगैरह? राशन मिलता है। हाँ। स्कूल में, स्कूल ठीक ठाक है? हाँ। सब आपके बच्चे सब लोग हाँ, सब स्कूल पढ़े जाते कहाँ पढ़ने जाते हैं? प्राइमरी में है, कुछ कुछ ताल्लुकदार में। अच्छा, प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं। प्राइमरी पास ताल्लुकदार में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो मुस्लिम आपकी यहाँ की पूरी आबादी है, लगभग आप बता रहे थे कि 200 के करीब है? हाँ, वोटर है। जी जी। कितनी आबादी होगी इनकी? आबादी तो भैया करीब हम जानते ही, वो संख्या के हिसाब से तो 250-300 होंगे। अच्छा जी। तो कुछ उन लोगों के लिए जैसे योजनाओं का लाभ वगैरह सब सही तरीके से मिल जाता है प्रधान जी की ओर से? नहीं, मिल रहा है सर, सब मिल रहा है। जो जिस तरीके से है पात्र हैं उन लोगों को जो है सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है? जी। अच्छा, ये जैसे कुछ आप लोगों के पास खेती की भी जमीनें हैं? कुछ है सर, थोड़ा मोड़ा खेती है, बहुत ज्यादा सबके नहीं है, लेकिन किसी के पास 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा इस तरीके से है। तो जैसे वो किसान सम्मान निधि है 2000 रुपए, जी, उसका लाभ आप लोगों को मिलता है? हमको भी मिल रहा है सर। मिल रहा है? जी जी जी। अच्छा, चलिए ठीक। गाँव कई लोगों को मिल रहा है जी। ठीक है। हरिपुर बनवा ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं, आंगनवाड़ी केंद्र है और हमारे साथ मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है SIR का, उसके बूथ लेवल के ऑफिसर BLO हैं इस ग्राम पंचायत के। इनसे जानेंगे कि SIR का काम अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा, आप BLO हैं यहाँ? मैं हरिपुर बनवा का बूथ नंबर 61 का BLO हूँ। अच्छा जी, हमारे यहाँ 836 वोटर हैं। मैंने उसमें से 836 में से जो है मेरा केवल 80 बचा हुआ है। 85 जो शिफ्टेड होंगे, जो मृतक होंगे उसमें, जो डबल होंगे 85 वो हैं। जो 750 बचा है उसमें से मैंने 80 क्या कहते हैं वही 670 हमने
फाइनल कर दिया है, 80 लोग बचे हुए हैं। अच्छा, वो कोई भी- समस्या तो नहीं हो रही नहीं, है? समस्या कोई नहीं हो रही है। सहयोग में आपके कौन कौन लगा हुआ है? सहयोग में मेरे ये सफाई कर्मचारी जो भी हैं, ये अमित कुमार हैं, हाँ, ये हमारे सहयोग में लगे हुए हैं। सहयोग में लगे हुए हैं। जी, बाकी मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अच्छा, और ग्राम पंचायत में कोई असुविधा जो है विकास कार्यों की कुछ चीजें ठीक ठाक हैं? हाँ, और सारी चीजें सब सही चल रही हैं। सही चल रहा है। ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा में है। एक सड़क पे हम लोग खड़े हैं। ये इंटरलॉकिंग सड़क है। गांव की जो पहचान है वो यहाँ की अच्छी सड़कें ही मानी जाती हैं। ग्राम पंचायत के विकास में बड़ा योगदान सड़कों का होता है। आवागमन के लिए आपके गांव में अच्छी सड़कें हैं, जल निकासी की पर्याप्त सुविधा है, तब ये माना जाता है कि गांव में अच्छा काम हुआ है। तो हम लोग इस समय हरिपुर बनवा में हैं। यहाँ के एक युवा साथी हमारे साथ हैं, ग्राम पंचायत के निवासी हैं, अगस्त पंडित। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। और आज रिपोर्ट कार्ड की जो ये सीरीज है आपके गांव में ही मौजूद है। हम लोगों का गांव देहात यहीं पे है जी। तो आप अपने गांव में विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ बताना चाहते हैं? प्रधान की ओर से कुछ काम हुआ है, कुछ जो समस्याएं हैं, जो काम होना बहुत जरूरी है? मूलभूत सबसे पहले तो गांव देहात का और आपका हमारे गांव में स्वागत है, हमारे पूरी टीम और हमारे प्रधान जी की तरफ से भी। हमारे प्रधान जी की एक आदत रही है, जब 2010 में वो बीडीसी बने और उसके बाद ग्राउंड जीरो पे आए जनता के बीच में, उन्होंने अंदर मैंने 2-3 चीजें नोटिस की है। तो 2015 में जब वो स्वयं प्रधान बने तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चुनाव में हम लोगों के साथ नहीं थे, आपके साथ नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब चुनाव हम लोग जीत गए हैं, अब हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो सब मेरे अपने हैं। अब यहाँ कोई मतभेद और कोई अपने और पराये पे काम नहीं होगा। सबसे पहले आपके सामने देखेंगे हमारे बड़े भाई गुड्डू तिवारी जी का घर है, वहां से इस गांव के मोड़ तक ये 200 मीटर की इंटरलॉकिंग बनी, क्योंकि अब ग्राम सभा बड़ी थी तो एक ही जगह तो रोड का काम किया नहीं जा सकता। ये 200 मीटर होने के बाद इस सामने एक 200 मीटर सूरज यादव के घर तक बनी। ये 2 रोडें आप मानिए कि 1 साल के अंदर 200 मीटर की तैयार हो गई। तीसरी रोड है जिसपे हम लोग खड़े हैं, ये हमारे मूलभूत हमारे गांव में जाता है और इसी गांव में हमारा भी मकान है और हमारे प्रधान जी का भी मकान है। इस रोड के लिए जब मैंने प्रधान जी से कहा कि ये खड़ंजे को भी इंटरलॉकिंग करा दिया जाए तो उन्होंने कहा छोटे भाई ऐसा है कि हमने 2-3 रोडों का काम पहले कर दिया है, तो अब हम लोग को इसके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा कि फिर हमने थोड़ा सा छोटे भाई के नाते मैं जिद पे आ गया कि सारी जगहों पे अगर काम हो रहा है तो भाई गांव का भी काम हो जिसमें स्वयं हम लोगों का भी थोड़ा सा रास्ता है। तो फिर अच्छा बाद में उन्होंने धीरे धीरे आप करा दूंगा तब करा दूंगा है जी, इसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस होता है, बट 1.5-2 सालों में इन्होंने इसको भी क्लोज किया। ये पूरा 250 मीटर बनी है जो कि प्रधान जी के घर से होते हुए बाकी लोगों के घर से होते गांव के अंतिम छोर तक गई। तो रोड और नाली का काम बेहतर हुआ है, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और कभी भी उसमें अपने और पराये को देख के नहीं हुआ। तो विकास कार्य जो एक तरीके से देखा जाता है कि जो जिस योग्य है उस तक जो है योजनाओं का लाभ प्रधान के माध्यम से आपके गांव में पहुंचाया गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो हमारे गांव में एक काम हुआ है 2015 के दौरान, एक जो है वहाँ पे अंत्येष्टि स्थल का बना है। अभी जो आने वाले समय में भैया का एक बड़ा लक्ष्य है वो है बारात घर। आपके जस्ट पीछे हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। आपको ये जमीनें जो हैं ये जीएस और गवर्नमेंट की ही पॉलिसी में स्वामित्व जो है, तो इस पे जब भी मौका मिलेगा तो लगातार सरकार प्रशासन सबसे टच में है। जब भी मौका मिलेगा तो बारात घर का जो है एक सकुशल निर्णय लिया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अगस्त जी आपका। तो हम लोग इस समय ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, ग्राउंड विजिट करा रहे थे ग्राम पंचायत हरिपुर बनवा का, जहां पर विकास कार्यों की पड़ताल गांव देहात की टीम के द्वारा की जा रही थी। यहाँ पे कुछ बातें जो निकलकर सामने आई कि एक प्रधान किस तरीके से चाहे तो अपने गांव में बेहतर काम करा सकता है। चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ जो उसको अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिताए हैं उसी के लोग नहीं रहते हैं। समस्त जो ग्राम पंचायत है, जितने भी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, वो सब जो है उनके गांव की जो जनता है वो सबके लिए काम करता है। सबको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए
काम करता है। तो आगे और भी जानकारी ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत दूसरी ग्राम पंचायत की हम आप तक पहुंचाएंगे। गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।